जून 2009 कर्नाटका के हसन बस स्टॉप के वुमेन वॉशरूम में अचानक भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और इस भीड़ का कारण था कि घंटों से वॉशरूम का लॉक अंदर से बंद था। लेकिन तभी आसपास के लोगों ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो उन्होंने देखा कि एक औरत जो दुल्हन की तरह सजी हुई है, उसकी डेड बॉडी ज़मीन पे पड़ी हुई है और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। और ये केस कोई नया नहीं था कर्नाटका में। 2003 से लेकर 2009 के बीच कर्नाटका के अलग अलग बस स्टॉप में ऐसे ही महिलाओं की लाश पाई गई थी। क्या इन औरतों ने सुसाइड किया था या फिर उनकी किसी ने हत्या की थी? नमस्ते भारत, मेरा नाम है शुभम एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी रिवॉल्विंग अराउंड साइनाइड मोहन। टू 2009 केरला के बंटवाला तालुक में साइमन राइड चल रहा था। अराउंड द मंथ ऑफ जून अनीता नाम की एक लड़की वहाँ के बारीमार गांव से गुमशुदा हो गई थी। ये बात जब लोगों को पता चली तो पूरे गांव में अफवाह फैल गई, जिससे पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। अफवाह ये थी कि अनीता को कोई मुस्लिम लड़का भगा के ले गया है फॉर लव जिहाद, जिसके कारण सारे गांव वाले करीबन 150 लोग गांव के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो बहुत गलत होगा आगे जाके। मोहन कुमार बॉर्न इन 1963 कन्याना और 1980 से 2003 तक ये स्कूल टीचर भी रह चुका था। मोहन कुमार ने 3 शादियां की थी और जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी मैरी, वो उसी की स्टूडेंट थी। लेकिन बाद में आगे जाके कुछ रीजंस के कारण उससे डिवोर्स हो गया था। उसके बाद उसने दूसरी शादी मंजूला से की और तीसरी शादी श्रीदेवी से। महीने में कुछ दिनों मंजूला के साथ रहता था और कुछ दिन श्रीदेवी के साथ। लेकिन इन दोनों को एक चीज़ नहीं पता थी कि मोहन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मोहन को पास्ट में जेल हुई थी। ये बात है 2003 की, जब उसने अपनी को-वर्कर महिला को शादी का झांसा दिया था और उसके बाद मोहन कुमार उसको पूल के पास ले जाता है। एंड देन मोहन कुमार पुश्ड हर इनटू द वाटर ताकि वो लड़की डूब के मर जाए और वो इस चीज में कामयाब भी होता है। लेकिन ये सब करते हुए उसको एक मछुआरा देख लेता है। जब पास्ट में पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी तो ये वो मछुआरा ही था जिसने बहुत ज़्यादा मदद करी थी पुलिस की ताकि मोहन कुमार को जेल हो सके। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था मोहन कुमार से उस समय, तो मोहन कुमार ने कहा था कि वो लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझसे शादी कर लो, बल्कि मैं उसको रिजेक्ट कर चुका था कई बार और इसलिए हम पोल के पास आए थे ये मैटर सॉल्व करने के लिए। लेकिन हमारी वहाँ पे बहस हुई, उस लड़की का पाँव फिसला जिसके कारण वो पानी में डूब गई। लेकिन पुलिस के पास काफ़ी ज़्यादा सबूत होने के कारण मोहन कुमार को उस केस में जेल हुई थी और उस जेल में उसको मिलता है एक ज्वेलर और ज्वेलर और मोहन कुमार की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और जब मोहन उससे पूछता है कि तुम क्यों यहाँ पे सजा काट रहे हो, जिससे वो ज्वेलर मोहन को अपनी स्टोरी बताता है कि उसने गलती से साइनाइड नाम का केमिकल डिस्पोज कर दिया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा जानवर मर गए थे उसके एरिया में और उसी की वजह से वो आज जेल में है। वो बताता है कि साइनाइड इतना खतरनाक केमिकल है कि अगर कोई भी इंसान उसको खा ले तो 15 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है और किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में ये साइनाइड इजीली ट्रेस नहीं हो पाता। पुलिस को जब गांव वालों से धमकी मिलती है तो पुलिस को भी लगता है कि रियलिटी में लव जिहाद का केस है और फिर जब पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेट करती है इस केस में तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि कसाना बस स्टॉप में जिस लड़की की लाश मिली थी वो अनीता ही थी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जब अनीता के फ़ोन से कॉल रिकॉर्डिंग निकालती है तो मधुकीरा में रहने वाली कावेरी का नाम सामने आता है। लेकिन कावेरी भी मार्च से गुमशुदा थी और जब कावेरी का नंबर ट्रेस किया जाता है और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती है तो कसरगोड की पुष्पा नाम की लड़की का नाम सामने आता है। लेकिन पुष्पा तो पिछले 1 साल से गुमशुदा थी और अब पुलिस कनेक्शन जोड़ने लगती है। कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए पुलिस को 20 लड़कियों के नाम मिलते हैं जो 2003 से लेकर 2009 के बीच में गायब हुई थी और इन लड़कियों को मारने का पैटर्न सेम था। मतलब कानपुर में जो 2003 से 2009 तक केस मिल रहे थे जिनको पुलिस अभी सुसाइड समझ रही थी, वो एक मर्डर था। और फिर पुलिस को समझ आता है कि 2003 से लेकर 2009 के बीच जितने भी केसेस बस अड्डे में हुए हैं इनका कोई ना कोई कनेक्शन है और पुलिस अब और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो पुलिस मैंगलोर के उस विलेज में
तुरंत रेड करती है और रेड के दौरान 3 मिनट के लिए उनको एक नंबर एक्टिव मिलता है और जब पुलिस उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करती है तो पुलिस को पता चलता है ये किसी धनुष नाम के लड़के का नंबर है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और धनुष के घर पहुंचती है तो धनुष बताता है कि कुछ दिन पहले उसके मामा मोहन ने उनको ये नंबर दिया था। तो पुलिस तुरंत मोहन का करंट नंबर निकालती है और वो ये देखती है वो अभी किससे सबसे ज़्यादा बातें कर रहा है। वो उस समय बात कर रहा था सुमित्रा नाम की लड़की से। तो पुलिस तुरंत सुमित्रा की लाइव लोकेशन निकालती है और पुलिस सुमित्रा के साथ मिलकर मोहन को मैंगलोर के एक घर से अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस मोहन को कस्टडी में ले जाकर इन्वेस्टिगेट करती है कि ये सब आखिर उसने किया क्यों, तो मोहन बताता है कि उसने 20 नहीं बल्कि अभी तक 30 लड़कियों के मर्डर कर चुका है वो। क्योंकि मोहन एक स्कूल टीचर था तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा समझदार था और उसका टारगेट ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां रहती थी। वो सबसे पहले उस लड़की की सारी डिटेल्स निकालता था कि वो किस धर्म की है, वो किस जाति की है, फिर अपना नाम बदलता था और उसी रिलीजन की कास्ट रखता था और फिर वो लड़की के सामने कुछ ऐसा पेश आता था कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इसकी वजह से वो लड़की उसकी फाइनेंस कंडीशन के बारे में कभी कुछ पूछती ही नहीं थी। फिर उस लड़की का वो भरोसा जीतता था, उसको मैनिपुलेट करता था और उस लड़की को कहता था कि हम भागकर शादी करेंगे और फिर वो उसको कहता था कि अपने घर से कुछ गहने और पैसे जरूर साथ में लेकर आना क्योंकि ये हमारे आने वाले टाइम पे काम आएंगे। फिर वो उस लड़की को भगा के एक लॉन्च में ले जाता था जहाँ पे रात को वो उसके साथ गलत काम करता था और फिर अगली सुबह जब वो लड़की शादी के लिए रेडी हो रही होती तो वो उसको कहता कि अपने गहने और पैसे यही रहने दो क्योंकि आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा चोर हैं। उस पर भरोसा कर वो लड़की गहने और पैसे वहीं छोड़ देती और फिर मोहन कुमार उसको अपने साथ बस अड्डे ले जाता ये कहकर कि यहीं से हम मंदिर जाएंगे और फिर हम मंदिर में शादी करेंगे। वहीं बस अड्डे में पहुँच के वो उसको कॉन्ट्रासेप्टिव की मेडिसिन देता और ये कहता कि इसको वॉशरूम में जाके खाना क्योंकि इसको खाने से उल्टी भी आ सकती है। वो लड़की उस पर अंधा विश्वास करती और कॉन्ट्रासेप्टिव की मेडिसिन समझ के वो साइनेट की मेडिसिन खा लेती और फिर 15 मिनट के अंदर ही उस लड़की की डेथ हो जाती और फिर सबको लगता कि ये एक सुसाइड केस है। और फिर मोहन कुमार लॉन्ज से पैसे और ज्वेलरी लेके अपने अगले शिकार की ओर बढ़ जाता। इन 20 केसेस में मोहन कुमार को कुछ केसेस में उम्र कैद की सजा हुई थी और कुछ केसेस में फांसी की। मोहन कुमार अभी भी जेल के अंदर लॉज की बुक पढ़ रहा है ताकि उसकी सजा कम हो सके। अभी तक उसने अपनी 3 फांसियों की सजा कम करवा ली है लेकिन अभी भी उसकी उम्र कैद की सजा बरकरार है। इस स्टोरी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी लड़की हो मिडिल क्लास की तो कभी भी किसी भी अनजान लड़के पे ना ऐसे भरोसा मत करो। पहले उसे जानो, अच्छे से पहचानो, पूरी डिटेल निकालो उसकी और फिर ही जाके कुछ ऐसा फैसला लो शादी करने का क्योंकि इसमें आपकी लाइफ भी सेफ रहेगी और आपकी फैमिली वालों की लाइफ भी सेफ रहेगी। आई होप आपको आज की मेरी क्राइम स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसी और क्राइम स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी क्राइम स्टोरीज आपके लिए लाऊंगा। तो मिलता हूँ अगली क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।